Hello friends, my name is Roop and I welcome to you in my English channel Learn English in a Simple Way। तो दोस्तों ये पूरा कोर्स हम करेंगे हिंदी मीडियम के थ्रू। हम अंग्रेज़ी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारा सीखने का जो मीडियम रहेगा वो हिंदी रहेगा। इस कोर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस कोर्स को बहुत सारे लेसन्स के थ्रू जो है वो कंप्लीट किया जाएगा और ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो इंग्लिश भाषा को सीखना चाहते हैं, लेकिन एक सही दिशा जिन्हें नहीं मिल पा रही है और एक सही तरीके से उनको भाषा को जो है या लैंग्वेज को कन्वे नहीं किया जा रहा है। ये पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने करना क्या है। इसमें हम बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो ध्यान से देखेंगे कि पूरे कोर्स के दौरान हमारे पास क्या कुछ है सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम 4 पिलर्स जो इंग्लिश के हैं उनको सीखेंगे। ये 4 पिलर्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हम बेस इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, दूसरा ग्रामर, तीसरा वोकेबलरी और चौथा स्पीकिंग। नंबर 1 बेस इंग्लिश, नंबर 2 ग्रामर, नंबर 3 वोकेबलरी एंड नंबर 4 स्पीकिंग। आगे मैं इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम क्या कुछ सीखेंगे इन कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले हम बेस इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। बेस इंग्लिश के दौरान हम क्या कुछ सीखेंगे। बेस इंग्लिश के बीच में हम सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स इनको सीखेंगे। अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स एक ही नाम है। अगर कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश लेटर्स कहता है तो उसका मतलब एक ही है। हम सबको A to Z और A to Z के सभी लेटर्स हमें आते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा में का खा गा है, उसी तरह इंग्लिश भाषा में ABCD है। इन लेटर्स को 2 हिस्सों में बांटा जाता है जिनको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। उनके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा हिस्सा है इंग्लिश साउंड्स का। इंग्लिश साउंड्स के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि अंग्रेजी भाषा के बीच में 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स एंड देयर आर 44 साउंड्स। तो ये 26 लेटर्स 44 डिफरेंट साउंड्स कैसे निकालते हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। बेस इंग्लिश में हम वर्ब की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वर्ब्स हैं हमारे पास बी और हैव, इन दोनों के बारे में जानकारी पूरी तरह से इनको इस्तेमाल करना, इनको यूज करना सीखेंगे। ये फर्स्ट पिलर के बारे में है, बेस इंग्लिश के बारे में। अभी सेकंड हमारे पास आ जाएगा ग्रामर। अभी ग्रामर सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन किन के लिए? जिनकी वो मातृभाषा है। क्योंकि हम बचपन से ही जब अपनी मदर टंग सीखते आते हैं तो तकरीबन 15 से 20 साल की एज में हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, चाहे हमें ग्रामर ना भी आनी हो। अब अगर बात करें दूसरी भाषा की, तो दूसरी भाषा में ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि हम बिना ग्रामर के अगर इंग्लिश सीखेंगे तो शायद हमें 20 साल और लग जाएं। तो दैट मीन्स ग्रामर किस लिए ज़रूरी है? किसी लैंग्वेज को बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से सीखने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रामर रिक्वायर्ड टू लर्न अ लैंग्वेज
क्विकली एंड एफिशिएंटली, राइट। हमारे पास ग्रामर के बीच में मैं कुछ बेसिक चीज़ों की बात करूंगा जिनको आना बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना हमारी इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अधूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। हमें पता है कि इंग्लिश भाषा में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमें पता है इंग्लिश भाषा में जो भी शब्द हम बोलते हैं उनको किसी न किसी पार्ट्स में रखा जाता है। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में 8 पार्ट्स हैं स्पीच के। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउंस, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। तो इन सभी पार्ट्स के बारे में हम ग्रामर में उनकी डिटेल पता करेंगे कि ये पार्ट्स क्या हैं और कैसे इनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और किस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा है टेंसेस का। टेंसेस में हमें पता है कि 3 तरह के टेंसेस है, क्योंकि जो समय है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट यानी कि जो समय हमारा बीत चुका है, राइट, जैसे यस्टरडे, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट हमारा वो समय है जो इस समय चल रहा है, और फ्यूचर वो समय है जो आने वाला है, जैसे कल, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। इसी तरह टेंसेस, सारी चीज़ों को हम टेंसेस के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो है बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है इंग्लिश का मॉडल्स। मॉडल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है, और इन मॉडल्स के द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है कन्वे की जाती है जो हम टेंसेस के साथ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल्स है। कंडीशनल्स के द्वारा हम पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में जो भी कंडीशंस होती हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस, कि जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं वो एक्टिव है या पैसिव है, क्या उसमें जो काम करने वाला है उसके ऊपर जोर दे रहे हैं या जो काम हुआ है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, ठीक। और आखिरी हिस्सा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जैसे मेरे साथ कोई बात कर रहा है तो मैं अगर वही बात उन्हीं शब्दों में किसी तीसरे इंसान को बताता हूं तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी। लेकिन मैं उसी बात को अगर अपने हिसाब से अगर तीसरे इंसान को बताता हूं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। तो ग्रामर में ये हमारे कुछ हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इनके बारे में हम सीखेंगे। ये हिस्सा है वोकैबुलरी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बिना वोकैबुलरी के हम कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर सकते। अगर आपको हिंदी में पंखा कहना आता है और इंग्लिश में अगर आपको फैन नहीं कहना आता तो आप इंग्लिश भाषा को कन्वे नहीं कर सकते। वोकैबुलरी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि नाउन्स की वोकैबुलरी, प्रोनाउंस, डिफरेंट वोकैबुलरी ऑफ प्रोनाउंस, वोकैबुलरी ऑफ एडजेक्टिव्स। उसके बाद वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। उसके बाद एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इनके बारे में जानकारी सीखेंगे।
उसके बाद प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वो शब्द होते हैं जो जिनसे कोई भी शब्द शुरू होता है, और सफिक्सेस वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उनका मतलब या उनकी कैटेगरी चेंज कर देते हैं। इसी तरह एंटोनिम्स वो शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के ऑपोजिट होते हैं, जैसे हम कहते हैं डे, नाइट। इसी तरह सिनोनिम्स वो शब्द होते हैं, राइट, जो शब्द एक ही शब्द के जैसा दूसरा शब्द हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम? सिनोनिम्स बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स वोकैबुलरी, यानी कि अलग अलग जो फील्ड्स हैं हमारी लाइफ के या हमारी लाइफ से बाहर भी, उनके बारे में शब्दों को इकट्ठा करेंगे और सीखेंगे। इस कोर्स का आखिरी हिस्सा होगा स्पीकिंग। स्पीकिंग के बीच में हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक स्पीकिंग की, जिसमें बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे शब्दों को बोला जाता है या कैसे सेंटेंसेस को, इंग्लिश भाषा को का इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरा हिस्सा है इंटरमीडिएट का, यानी कि एक लेवल 0 है और उसके बाद एक लेवल 1 होगा, ठीक है, यानी कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अगर बेसिक आ जाता है तो इंटरमीडिएट सीखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और तीसरा और आखिरी हिस्सा होगा एडवांस्ड स्पीकिंग का, जिसमें हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। इंग्लिश भाषा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें वही भाषा प्रोफेशनली इस्तेमाल करनी है। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा है इस कोर्स के लिए, जिसमें हमने बात की 4 पिलर्स की: बेस इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी और स्पीकिंग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस कोर्स को सीरियस तरीके से सीखना चाहते हैं तो एक पेन कॉपी ज़रूर लेकर रखें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज आज की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बात नौकरी पाने की हो, चाहे वो बात किसी इंटरव्यू को क्लियर करने की हो, या किसी भी तरह का एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज आना, समझना, बोलना बहुत ज़रूरी है। आने वाले कोर्सेज में हम और चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।